गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल का जो टॉपिक रह गया था अपना सैयद डायनेस्टी, जो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें हमने सैयद डायनेस्टी को शुरू करना था, ठीक है। तो लेट्स मूव टू सैयद डायनेस्टी, बट बिफोर वी कंटिन्यू दिस वीडियो, इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सैयद डायनेस्टी। So Taimur conquered Delhi and appointed Khizr Khan as his representative. तो तैमूर अटैक्ड ऑन दिल्ली, ओके। तैमूर ने दिल्ली पर अटैक किया था, हमला किया, और हमला करने के बाद जो उसने एरिया जीता था, यानी हमला किया, दिल्ली को लूट लिया। लूटने के बाद जब ये वापस गया तो खिजर खान को उसने क्या किया था, अपना प्रतिनिधि बना के चला गया था, ठीक है ना। खिजर खान को क्या बनाया इसने, अपना प्रतिनिधि बनाया, ओके। आफ्टर दैट खिजर खान established the Sayyid dynasty, and after the returning of the Taimur, खिजर खान established Sayyid dynasty, यानी खिजर खान ने तैमूर के जाने के बाद में सैयद जो वंश है उसकी स्थापना शुरू कर दी, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1414 यानी 1414 में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट डेट 1421. Khizr Khan neither assumed the title of Shah nor he circulated coins in his name. मतलब इतने साल तक शासन करने के बाद भी इसने कभी भी कोई उपाधि धारण नहीं की, न ही इसने अपने नाम के कोई सिक्के चलाए, ठीक है ना। क्या नहीं चलाए, सिक्के नहीं चलाए इसने, ठीक है। 1421 to 1434 मुबारक शाह रूल्ड आफ्टर हिम, यानी मुबारक शाह जो था उसने इसके मरने के बाद जो है शासन किया है, ठीक है ना, 1421 से 1434 तक। आफ्टर दैट मुबारक शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, एंड आफ्टर दैट लोधी डायनेस्टी बिकेम द किंग, ओके। लोधी डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इन ओवर दिल्ली सल्तनत। सो लास्ट सैयद रूलर दैट इज आलम शाह, ठीक है ना। आलम शाह जो था, मुबारक शाह वाज द लास्ट पावरफुल रूलर, एंड बट लास्ट सैयद रूलर आलम शाह, ही वॉलंटरी abandoned the rule of Delhi, and Bahlol Lodi occupied Delhi in 1451 AD. लास्ट जो सैयद शासक था आलम शाह, कौन था, आलम शाह था, ठीक है ना। इसने स्वेच्छा से, ठीक है ना, स्वेच्छा से इसने दिल्ली को छोड़ दिया, त्याग दिया, अंतिम सैयद शासक था। इसके बाद जो है बहलोल लोदी जो कि अफगान थे, इन्होंने 1491 में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। क्योंकि एबिडेंट हो गया, एबिडेंट का मतलब छोड़ दिया, कोई था नहीं था तो कौन रूल करेगा, इसने रूल इसमें शुरू किया। चलिए, फर्स्ट टाइम इन दिल्ली सल्तनत अफगान डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर तुर्क। पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली के ऊपर कि जो अफगान जो थे उन्होंने तुर्क के बाद में यहाँ पे रूल किया, यानी कौन थे, सब तुर्क के थे। इसके बाद में तुर्क के बाद में शासन करने वाली पहली जो जाति थी वो कौन सी थी, अफगान जाति थी, ठीक है। ओके। इन 1489 ही डाइड while ruling 38 years. 1489 में बहलोल लोदी जो है वो मर गया था, ठीक है, 38 ईयर्स से रूल किया। इन 1489 निजाम शाह बिकेम द किंग विद द नेम ऑफ सिकंदर शाह। निजाम शाह जो था वो शासक बना सिकंदर शाह के नाम से, ठीक है। सिकंदर शाह के नाम से शासक कौन बन रहा है, यहाँ पे निजाम शाह बन रहा है। कब बन रहा है ये, 1489 1489 में बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। He introduced गज सिकंदरी ऑफ 32 yards. गज सिकंदरी भूमि की नाप हेतु चलाया गया गज होता है, ठीक है ना। भूमि की नाप यानी भूमि को जो नापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया था, उस स्केल को उसने गज सिकंदरी का नाम दिया गया था, जो कि 32 यार्ड का हुआ करता था, ठीक है। इन 1596 ही बिल्ट आगरा टाउन। आगरा नगर बसाने वाला शासक कौन था, सिकंदर शाह था, ठीक है ना। सिकंदर शाह जो था इसने आगरा नामक
शहर बसाया था। आगरा शहर बनाने वाला सिकंदर शाह था। हिज पेन नेम का मतलब होता है जो निक नेम होता है ना, घर में हम लोग बुलाते हैं बच्चों को या किसी को भी, वो जो पेन नेम जो था वो गुरलुक खान था, है ना। हिज पेन नेम वाज गुरलुक खान एंड ही राइट्स पोएम बाय दिस नेम। गुरलुक खान इसका नाम था और इसी नाम से ये पोएम लिखा जाता था, यानी कविताएं भी लिखा करता था, कविताएं, ठीक है ना। तो ये इसमें जो ये जो चीजें रही हैं कि पहला अफगान शासक कौन रहा था, पहला अफगान शासक था बहलोल लोदी। 1489 में इसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद अगला शासक कौन बनता है, निजाम शाह। किस उपाधि के नाम से बनता है, यानी सिकंदर शाह की उपाधि से ये शासक बनता है, सुल्तान बन जाता है। इसने भूमि को नापने के लिए कौन सा गज चलाया, तो सिकंदरी गज चलाया, ठीक है ना। आगरा नगर बसाने वाला कौन था, यही था। हिज पेन नेम वाज गुरलुक खान इसका पेन नेम था। एंड ही राइट पोएम बाय दिस नेम ओनली, इसी नाम से ये पोएम लिखता था। 1517 में इसकी मौत हो गई, ठीक है ना। इन 1517 ही डाइड, 1517 में ये खत्म हो गया। आफ्टर सिकंदर शाह हिज सन इब्राहिम लोदी बिकेम द किंग। यानी इब्राहिम लोदी बाद में किंग बन गया, राजा बना या सुल्तान बना दिल्ली सुल्तानत का। इन 1517 टू 1518 राणा सांगा डिफीटेड हिम, यानी इब्राहिम लोदी को हराया था राणा सांगा ने, जो कि मेवाड़ का शासक था उस समय। इन 1526 बाबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इसको पराजित किया था, यानी इसको हरा दिया था, ठीक है। और एंड देन मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड ऑन इंडिया, ठीक है ना। यानी मुगल डायनेस्टी जो है स्थापित हो गई थी भारत के ऊपर, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन कैसा था। इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दी सल्तनत पीरियड। लेट्स लुक एट दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर syllabus, so please listen to me carefully. Number 1 is Sultan. It means all the powers are rest in the hands of the king. यानी राज्य की सभी शक्तियां राजा के पास ही हुआ करती थी। He is the supreme head and judge. ये सर्वोच्च व्यक्ति हुआ करता था और जज भी हुआ करता था। न्याय का सारा कार्य कौन कर रहा था, सुल्तान करता था, ठीक है। नेक्स्ट वॉज अमीर. अमीर्स ऑलवेज अफेक्ट सुल्तान्स पावर. सुल्तान की पावर को हमेशा प्रभावित करने वाले कौन होते थे, अमीर होते थे, ठीक है ना। अब अमीर जो है ये दो प्रकार के अमीर होते थे, तुर्क एंड नॉन तुर्क्स, ठीक है ना। इन तुर्क और या गैर तुर्क. जो तुर्क के होंगे वो तुर्क कहलाएंगे, जो तुर्क के नहीं होंगे, तुर्की के नहीं होंगे, वो गैर तुर्क कहलाएंगे. ओके. इन दिल्ली सल्तनत ग्रुप्स ऑफ इन दिल्ली सल्तनत एट द टाइम ऑफ इल्तुतमिश ग्रुप्स ऑफ 40 अमीर lived in the court, and that 40 group of 40 amirs called as known as चहलगानी, कि वो 40 कहते हैं, ठीक है. ये 40 सरदारों को एक गुट हुआ करता था और यही गुट जो था जिसने रजिया सुल्ताना को मारने में अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है. फ्लैशबैक में जाए तो मालूम चले आपको. नेक्स्ट वॉज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत. एज आई टोल्ड यू दैट द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ द स्टेट and he is enjoy unlimited power. Okay, so number 1, sultan was the head of the state, and नायब is the equivalent to sultan. नायब जो था सुल्तान के बराबर का शासक था, ठीक है. नायब के बाद में आता वजीर. वजीर कौन था? वजीर इज द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट. ये प्रधानमंत्री था और जो वित्त विभाग होता था, ठीक है ना, वित्त विभाग का अधिकारी हुआ करता था, ठीक है ना. इन द दिल्ली सल्तनत वेरियस डिपार्टमेंट्स इज देयर एंड द वेरियस डिपार्टमेंट्स वर्क इन द डिफरेंट फील्ड्स, इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. ओके. सो नंबर 1 देखिए, दिल्ली जो सल्तनत है उसमें अलग अलग विभाग हुआ करते थे और ये अलग अलग विभाग जो है सरकार को, यानी राजा है उसके कार्यों को चलाने में मदद करते थे. नंबर 1 आता अरीज ए मुमालिक. अरीज मुमालिक वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए अर्ज, ठीक है. दीवान ए अर्ज का अधिकारी हुआ करता था, ठीक है. नेक्स्ट वॉज दीवान ए रिसालत. दीवान
ए रिसालत। दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत इज द मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। ये मिनिस्टर होता था फॉरेन अफेयर्स का। फॉरेन अफेयर्स के विदेश मंत्री हुआ करते थे, ठीक है ना। जैसे हमारे देश में विदेश मंत्री होते हैं जो विदेशों से संबंध कैसे होने चाहिए उनका काम, उनको देखने का कार्य दीवाने रिसालत नामक विभाग का होता है, ठीक है। सद्र, नेक्स्ट इज सद्र उस सुदूर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर इज द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट। इट मीन्स धार्मिक मामलों के जो अधिकारी, यानी जितने भी धर्म से रिलेटेड जितने भी मामले होंगे, यानी धर्म से जुड़े हुए जितने भी मामले होंगे उनको संभालने के लिए जो अधिकारी होगा वो सद्र उस सदर कहलाएगा, ठीक है। अब देखें, महलों को और दरबारों को संभालने के लिए 6 प्रकार के अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है ना। ये महलों को संभालते थे, महलों का और दरबार का प्रशासन देखते थे। ये 6 अधिकारी थे। पहले था वकील ए दर महल। ही इज द ऑफिशियल ऑफ द पैलेस। महल का अधिकारी होता था। महल की देखभाल करने का अधिकारी कौन होगा? वकील ए दर महल। हमारे यहाँ पे आधुनिक भाषा में वकील को हम क्या बोलते हैं? वकील बोलते हैं ना, जो कोर्ट के अंदर जाके अपना मुकदमा लड़ते उसको वकील बोलते हैं, ठीक है। बारबक, बारबक इज द बारबक मेंटेन द ट्रेडिशन ऑफ द कोर्ट, यानी दरबार की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, उसको बनाए रखने का कार्य कौन करता था? बारबक करता था, ठीक है। ट्रेडिशन मेंटेन करता था ये बारबक। नेक्स्ट वॉज अमीर ए हाजिब। नेक्स्ट कौन था? अमीर ए हाजिब था। लुक्ड आफ्टर विजिटर्स, ये एक तरीके का रिसेप्शनिस्ट का काम करता था, जो राजा से मिलने के लिए जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनका हिसाब रखने का कार्य ये करता था। भाई कौन आया है राजा से मिलने के लिए और कौन जो है मिलने की परमिशन मांग ले। एक सेक्रेटरी की तरह ये कार्य करता था, विजिटर्स का ध्यान रखता था, ठीक है। नेक्स्ट वॉज अमीर ए शिकार ए शाही। अमीर ए शिकार ए शाही। शिकार आ रहा, देखो शिकार से मालूम चलता है ही इज द ऑफिसर हु अरेंज्ड फॉर द हंटिंग पार्टीज ऑफ द सुल्तान। सुल्तान के लिए जो शिकार करना, ठीक है ना, शिकार की पार्टी, शिकार पार्टी का वो करता था, आयोजन करने वाला अधिकारी होता था कौन? अमीर ए शिकार ए शाही, ठीक है। नेक्स्ट इज अमीर मजलिस। अमीर मजलिस ए शाही। अगला जो है अमीर मजलिस ए शाही। ही लुक्ड आफ्टर फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट्स, यानी जो राज्य हैं उनमें जो त्योहार जो भी होते थे ना, त्योहारों को संभालने वाला जो व्यक्ति होता था उस व्यक्ति को अमीर ए मजलिस ए शाही कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट वॉज सर ए जहानदार। सर ए जहानदार, ही इज द बॉडीगार्ड ऑफ द सुल्तान। सुल्तान का बॉडीगार्ड यानी रक्षक हुआ करता था ये, ठीक है ना। जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने वाला व्यक्ति हुआ करता था सर ए जहानदार, ठीक है। देन लूटेड गुड्स वर कॉल्ड खम्स। लूट का जो माल होता था उसको हम क्या कहते थे? खम्स कहते थे, ठीक है ना। लूट के माल को क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था, लूट के माल को, ठीक है ना। इंडिया ड्यूरिंग द मुगल्स। आफ्टर दिल्ली सल्तनत, आफ्टर द डिफीट ऑफ द इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ द पानीपत, मुगल डायनेस्टी स्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया। सीधी सीधी सी बात यह है कि पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में लड़ा गया था, इस युद्ध के बाद में भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। So we will look at the kings of the Mughal dynasty one by one. So number 1 king is the Babur, the great Babur. He is the founder of the Mughal empire. मुगल साम्राज्य का ये एक संस्थापक था, ठीक है। He defeated इब्राहिम लोदी इन पानीपत। पानीपत की जो फर्स्ट बैटल हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत, ठीक है ना। पानीपत इज इन हरियाणा,
पानीपत इज इन हरियाणा। तो पानीपत की जो बैटल हुई थी हरियाणा में, उस बैटल में ये इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा था ये। तो उस जो बैटल हुई थी उस बैटल में तुलुगमा एक मेथड होता है, ठीक है ना, तुलुगमा पद्धति होती है जो कि इसने उज्बेकों से सीखी थी, उज्बेकिस्तान के लोगों से सीखी थी इसने, जिसमें तोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मेथड यूज करके इसने क्या कहते फाइट की थी और ये जीत गया था, ठीक है। सो ही वॉज तुर्किश मुस्लिम एंड डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। ये तुर्क मुस्लिम था और ये तैमूर के वंशजों में से एक था, ठीक है ना। जो तैमूर थे जिसने दिल्ली पे हमला किया था, लूटा था, उनके वंशजों में से ये एक था बाबर, ठीक है ना। साथ ही साथ ये चंगेज, इसकी जो माता थी वो चंगेज खान के वंश से थी, ठीक है ना। तो दो खूंखार जनजातियों के जो वंश है, जो खून है, मुगलों के रगों में दौड़ रहा था, ठीक है। नाउ जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, यस दिस वन इज द फुल नेम ऑफ द बाबर। जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ascended the throne of Fargana, now in Uzbekistan in 1495. So 1495 में जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर जो है फरगना का शासक बना था। फरगना जो है आज उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और ये 1495 की बात है, ठीक है। After that, in 1504, he conquered Kabul. In 1504, he conquered Kabul. So Babur was the first ruler of Taimur dynasty to hold the title of Badshah. यानी बाबर ही एक ऐसा व्यक्ति था तैमूर वंश का जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसकी? बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। बादशाह की उपाधि इसने धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाबर था। ओके। इन 1527 he also defeated Rana Sanga, who considered Babur as a foreign invader in the battle of Khanwa. देखिए 1527 में राणा सांगा को उसने हरा दिया था। राणा सांगा उसको विदेशी आक्रामक मानता था कि ये विदेशी हमलावर है, विदेश से आया हुआ है, इसलिए ये भारत में नहीं रहना चाहिए। इसलिए सबसे पहले इसने खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, उसमें राणा सांगा को इसने हराया था, ठीक है ना। राजपूताना बिकेम अ सब्जुगेटेड एली ऑफ द मुगल सिंस देन। और तभी से राजपूत जो है मुगलों के दुश्मन बन गए थे। बाबर फॉट दिस बैटल विद तुलुगमा मेथड एंड गिव अ स्लोगन टू जिहाद। और इसी बैटल में इसने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है ना। तो वही नारा जो आज आतंकवादी यूज करते रहते हैं, जिहाद जिहाद जिहाद, ठीक है ना। जिहाद का नारा देने वाला कौन था? बाबर था। और इसने कब दिया था? ये इसने दिया था 1527 की खानवा के युद्ध में। ओके, फर्स्ट टाइम ही गेव दैट स्लोगन इन द बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट इज ऑन हिज विक्ट्री, ऑन दिस विक्ट्री ही हेल्ड द टाइटल ऑफ गाजी, है ना। इस विक्ट्री के बाद, इस जीत के बाद में इसने गाजी की उपाधि धारण की। सो इन 1528 बाबर डिफीटेड मेदिनी राय ऑफ चंदेरी। मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, यानी मेदिनी राय जो तो चंदेरी का शासक था, मेदिनी राय, उसको इसने 1528 में हराया था खानवा की युद्ध के बाद में। ये वही मेदिनी राय जो राणा सांगा का सहयोगी था। कौन था ये? सांगा का सहयोगी था। सांगा को खानवा के युद्ध में इसने मदद की थी। इसलिए इसको हराने के लिए, जो मेदिनी राय को हराने के लिए बाबर ने 1528 में आक्रमण किया था, ठीक है। एंड इन 1529 ही डिफीटेड अफगान इन द बैटल ऑफ घाघरा। इन 1529 में इसने अफगानों को घाघरा के युद्ध में, जो बिहार में पड़ता है, वहां इन्होंने हराया था। इन 26 दिसंबर 1530 बाबर डाइड एंड ही वॉज बरीड इन रामबाग। मर गया, बरीड इन रामबाग, यानी रामबाग में दफन किया गया इसको।
ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स रामबाग कहाँ, ये यमुना नदी के पास है, आगरा में। एंड आफ्टर अकॉर्डिंग टू हिज विल ही वॉज बरीड इन काबुल, यानी एक बार इसको रामबाग में इसका दाह संस्कार किया गया, बाद में इसकी इच्छा के अनुसार इसको वहां से निकाल के इसकी जो अस्थि है कहाँ पे डाली गई, काबुल में दफनाई गई थी। ओके। बाबर रोट हिज रूटीन बुक इन तुर्किश लैंग्वेज विच इज नेम्ड एज बाबरनामा। बाबर ने तुर्किश भाषा में, यानी तुर्की भाषा में क्या लिखी थी, अपने खुद की एक आत्मकथा लिखी थी जिसको बाबरनामा कहते हैं या तुजु के बाबरी कहते हैं। लेटर ऑन अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्शियन लैंग्वेज, इसने इसको पर्शियन जो लैंग्वेज होती है ठीक है उस भाषा में बदल दिया। ठीक है, लिखा ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सके। आफ्टर बाबर नेक्स्ट रूलर वॉज हुमायूं, है ना। हुमायूं बड़ा दुर्भाग्यशाली शासक रहा था। इसके बारे में लेनपुल ने लिखा था कि ये जीवन भर लुढ़कता रहा और आखिर में लुढ़कते लुढ़कते ही ये मर गया। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस पेज ओनली। ओके, सो हुमायूं बिकेम द किंग आफ्टर बाबर, हिज सन नासिरुद्दीन हुमायूं बिकेम द रूलर। बाबर के बाद इसका जो बेटा था इसका नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं, ठीक है ना। फुल नेम था नासिरुद्दीन हुमायूं। ही बिकेम द किंग। सो हुमायूं गेव काबुल। हुमायूं हैव 4 brothers and according to will of his father he divided his empire into 4 brothers. Number 1 is Askari. Okay, number 1 brother of Babur is Askari. He gave Sambal. He gave Sambal to Askari. Humayun gave Kabul and Kandahar to his brother Kamran. Kabul and Kandahar. Kabul and कंधार। हिंदी इंग्लिश लिखते लिखते ना बीच में हिंदी का जगह इंग्लिश का शब्द आ गया, चलो कोई नहीं। काबुल और कंधार, ठीक है। देन हिंदाल, ही गेव अलवर एंड मेवात टू हिंदाल एंड बदकवान टू हिज कजिन ब्रदर सुलेमान। सुलेमान को बदकवान का जो क्षेत्र है वो उसने दिया था, ठीक है। हुमायूं एस्टेब्लिश्ड अ सिटी कॉल्ड दीने पना। दीने पना एक सिटी इसने बसाई थी। After that he attacked Malwa and Gujarat. After that he attacked on Malwa and Gujarat. मालवा और गुजरात पे इसने क्या किया था, अटैक किया था, ठीक है ना। मालवा एंड गुजरात in 1539, ठीक है। So in 1539 हुमायूं एंड अफगान रूलर शेर खान fought a battle in बक्सर। 1539 में एक बैटल हुई थी बक्सर, ठीक है ना, जो चौसा के पास पड़ती है, जिसको बैटल ऑफ चौसा भी कहते हैं। इन विच मुगल्स वर डिफीटेड। ओके, इन दिस बैटल मुगल्स, इट मीन्स हुमायूं डिफीटेड, लॉस्ट टू द शेर खान। हुमायूं क्या हो गया, हार गया। किससे, शेर खान से हार गया। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ चौसा शेर खान हेल्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह, यानी इसी युद्ध के बाद में शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है ना। आफ्टर दिस बैटल शेर खान वॉज नोन एज शेर शाह एंड इशूड द करेंसी ऑफ हिज नेम, और अपने नाम की इसने करेंसी भी चलाई। एक्चुअल नेम ऑफ शेर खान वॉज फरीद खान। जो एक्चुअल नेम था शेर खान का वो था फरीद खान। कन्नौज और बिलग्राम बैटल वॉज फॉट इन 1540। इन बैटल ऑफ बिलग्राम, या इसको कन्नौज की बैटल भी कहते हैं, ठीक है ना। दिस बैटल इज हेल्ड बिटवीन शेर शाह एंड हुमायूं एंड अगेन हुमायूं वाज डिफीटेड एंड स्केप्ड, यानी भारत से ये भाग गया, वापस हारा और कहां चले गया, भारत से भाग गया, ठीक है ना। भारत से क्या हो गया, भाग गया है। देखिए आप आगे क्या होता है। दिल्ली सल्तनत वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द शेर शाह। जब भाग गया वहां से दिल्ली सल्तनत किसके पास में आ गई, शेर खां के हाथ में आ गई।
इन एक्सिल, एक्सिल का मतलब होता है जब देश से बाहर हो जाता है, तो वनवास की बात कर रहे हैं, वनवास हो गया इसको। ही मैरिड हमीदा डॉटर ऑफ शेख अली अख्तर नियर भटकल हु लेटर बिकेम अकबर्स मदर। जब ये बाहर था, जब ये देश के बाहर था, तब इसकी शादी हमीदा बानो बेगम के साथ हुई थी। ये शेख अली अख्तर की, ठीक है ना, किसकी, ये शेख अली अख्तर का बेटी थी, ठीक है ना। और बाद में हु लेटर बिकेम अकबर्स मदर, जो बाद में किसकी माँ बनी, अकबर की माँ बनी। सो हुमायूं कंक्वर्ड काबुल एंड कंधार इन अटेम्प्ट टू रीगेन इंडियाज विक्ट्री इन 1555 AD। ही टुक कंट्रोल ओवर लाहौर, यानी इसने लाहौर को अपना क्या कर लिया, कंट्रोल किया। कब किया, 1555 में किया। He took control of Afghan army headed by Nasib Khan and Tatar Khan, defeating पंजाब इन द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। यानी मच्छीवाड़ा का जो बैटल हुई थी, मच्छीवाड़ा, ठीक है ना, मच्छीवाड़ा की बैटल में तातार खान और नसीब खान जो कि अफगान आर्मी के कमांडर थे, उनको हराया था। एंड इन जून 1555 ही डिफीट अफगान्स नियर सरहिंद, सरहिंद के पास पूरे अफगान को उसने हरा दिया था। अफगान्स वर लेड बाय सिकंदर सूर, सिकंदर सूर वाज द सन ऑफ द शेरशाह सूरी। तो सिकंदर सूर को इसने, इट मीन बैटल वाज टेक प्लेस बिटवीन हुमायूं एंड सिकंदर सूर, सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच बैटल हुई। और उस बैटल में जो है इसने मुगल्स वर लेड बाय बैरम खान, मुगल जो थे, मुगल के सेनापति कौन थे, बैरम खान थे, ठीक है ना। हुमायूं खुद नहीं गया था, बैरम खान को भेजा था। बैरम खान ने जो है दिल्ली को जीत लिया था, मतलब उस युद्ध को जीता और दिल्ली को वापस अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है ना। So after that, on July 23, 1555, Humayun sat on the Delhi throne for the second time. But after some times in 24th January 1556 AD, he slipped from the staircase. Staircase में सीढ़ियों से लुढ़क गया। इसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ थी दीने पन्ना की। Slipped from the staircase of the library in दीने पन्ना and died due to serious injury. सर पे चोट लगने से मर गया, ठीक है ना। हुमायूं वाज ओपियम एडिक्ट, अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था ये, अफीम उसको बहुत पसंद था। अफीम खाए बिना इसकी नींद खुलती भी नहीं थी। ही बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में भी ये विश्वास बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है ना। ज्योतिष में क्या करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास करता था ये ज्योतिष में। सो ही हैड मेड अ रूल टू वियर 7 कलर्स क्लोथ्स इन 7 days ऑफ वीक। इसलिए इससे क्या एक नियम निकाला था कि हर दिन के 7 कपड़े पहन के दरबार में ही आता था, ठीक है। फरीद सन ऑफ द हसन खान वाज फाउंडर ऑफ द सूर एम्पायर, ओके। फाउंडर ऑफ द सूर एम्पायर इज फरीद वाज द सन ऑफ द हसन खान, ठीक है। बहार खान द रूलर ऑफ द साउथ बिहार gave him the title of the Sher Khan because he killed a lion. He killed a lion unarmed. No, it means Bahar Khan gave him the title of Sher Khan when unarmed Farid killed the lion. बिना हथियार के जो फरीद था उसने एक लायन को मार दिया था। His empire was stretched from West Kannauj to hills of the Assam in the east and from Himalayas in the north to east of the Bengal in the south. Malwa was also conquered by Sher Khan. Malwa is conquered by the Sher Shah. So in 1544, he defeated Maldev at the battle of in the Jataran, ना गिरी सुमेल, द बैटल ऑफ द गिरी सुमेल। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था, जतारन में हुआ था, अपने राजस्थान में, यहीं पे पाली में ही, ठीक है ना। उस युद्ध में इसने क्या किया था, मालदेव को हराया था एंड कंकोड अजमेर, जोधपुर एंड मेवाड़, ओके। वाइल जेता एंड कुंपा स्ट्रगल्ड ब्रेवली, सो शेरशाह सेड दैट आई लॉस्ट द सल्तनत। शेर खान said that I lost the Sultanate of Hindustan for handful of millets, यानी
मैं हिंदुस्तान के बादशाह जो है खो देता मुट्ठी भर बाजरे के लिए, ठीक है ना। राजस्थान बाजरे ही होता, बोलते इस रेगिस्तान वाले एरिया के लिए मैं अपने पूरे हिंदुस्तान के बादशाह गवा दिया था, अगर इस जैता कुपा की बहादुरी से प्रसन्न होकर इसने ऐसा बोला था, ठीक है ना। In 1554, Sher died after the explosion of the gunpowder during the Battle of Kalinjar. कालिंजर की जब लड़ाई चल रही थी उस समय बारूद में विस्फोट होने से ये वहीं मर गया था, ठीक है ना। एंड आफ्टर द इस्लाम शाह रूल्ड टिल 1553 एंड बट आफ्टर इस्लाम शाह Sur empire collapsed due to the mutual struggle of the ineligible heirs. इनके मतलब इस्लाम शाह के बाद में जो अयोग्य जो उत्तराधिकारी थे उनके आपसी रंजिश में क्या हो, सूर अंपायर जो है वो खत्म हो गया था। सूर अंपायर क्या हो गया, खत्म हो गया था, ठीक है ना। देखिए आगे, शेर शाह's reforms and construction work is very famous. In his region, 4 big roads and many inns were constructed. The longest road was from Sonar village of Bengal to Peshawar road which still exists today, जो क्या आज भी है। मतलब एक इसने ये कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत करने में फेमस था, तो 1550 इसने क्या किया था कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी जो कि बंगाल से पेशावर तक चलती थी, जो इसका अस्तित्व आज भी है वहाँ पे, ठीक है ना। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस रुपया, जो रुपया जो आज की भारत की जो करेंसी है जो हम इसको मानते हैं वो शेर शाह द्वारा ही इंट्रोड्यूस की गई थी, लाई गई थी, ठीक है। He built his tomb in the middle of the lake in सासाराम, झील के बीचों बीच लेक है ना, लेक के बीचों बीच सासाराम बिहार में इसने टॉम्ब बनवाया था, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज अकबर एंड वी विल डिस्कस अकबर इन द लेटर वीडियोस, ओके। सो हियर इज योर क्वेश्चन, हियर इज सम क्वेश्चंस फॉर यू हैव टू गिव आंसर दिस क्वेश्चंस इन फेयर हैंडराइटिंग and in fair notebook, okay. Send it this video to my personal number in a PDF format so that I can check it, okay. So you can take screenshot of these questions and find the answers in this video only, okay. Subscribe this channel and like it also. Thank you very much.